इमरान खान ने करप्शन से 5 अरब की असासे बनाए, अहलिया के नाम पर 458 कनाल, फराह गोगी के नाम पर 200 कनाल जमीन ली। करप्शन केसेस पर पूछना क्या दीवार से लगाना है? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन पीटीआई को निशाने पे लिया। कहते हैं इमरान खान को हौसला करना चाहिए, इन्होंने हम पर झूठे केसेस बनाए, अब सच्चे केसेस का सामना करें। एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विफाकी वजीर ने सवाल किया कि इमरान की अहलिया की लीक्ड ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का मुतालिबा क्यों नहीं किया। इमरान खान बताएं, एनआरओ चाहते हैं या दोबारा हुकूमत? आपने 5 अरब रुपए के एसेट्स, 458 कनाल अपनी अहलिया मोहतरमा के नाम पे, 240 कनाल बनी गाला में फराह गोगी के नाम पे आपने हासिल की। ये सवाल करना, इससे आप तंग हो रहे हैं। ये झूठे केसेस लोगों पे बना रहे हैं, इनको आप सच्चे केसेस का जो है वो सामना जरूर करना चाहिए। ये जो वीडियो जारी हुई है, क्यों नहीं मुतालबा किया उसने कि इसका फोरेंसिक ऑडिट जो है वो करवाया जाए? वो ये फरमा रहे थे कि हमें हरासा किया जा रहा है, हमें तंग किया जा रहा है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। इमरान खान साहब जरा कौन को बताएं, क्या आपके खिलाफ कोई झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं? आपकी अदलियात जो है वो बंद कर दी गई है, घर से खाने की सहूलत नहीं दी जा रही है। आप यानी क्या तंगी आपको दी जा रही है? आपको डी चौक में आगे बैठने ही दिया गया, इस वजह से आप हरासा हो रहे हैं। क्या आपकी बहन बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन में तमाम 20 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा कर दिया। साहिवाल में इंतखाबी जलसे से खिताब में साबिक वजीर आजम ने कहा, जितनी भी धांधली करो तुम लोग अंपायर के बावजूद जीत नहीं सकते। हर पोलिंग स्टेशन पर 10 नौजवान वोट की रखवाली के लिए तैयार हैं, उन्हें धांधली नहीं करने देनी। मौजूदा हुक्मरानों ने आते ही महंगाई आसमान पर पहुंचा दी, 2 महीनों में मईशत को तबाह कर दिया। तनकीद करें तो FIR दर्ज करा दी जाती है। बेशक 1500 FIR दर्ज करा दो, ना पीछा छोड़ूंगा ना झुकूंगा। ये जितनी भी धांधली है, इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल इस मुल्क में बेज़मीर, वो इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ मिलकर इन चोरों को, इन लोगों को जिताने की कोशिश कर रही है, इसके बावजूद अंपायर भी तुम साथ मिला लो, तुम नहीं जीत सकते। पोलिंग डे के ऊपर मुझे 10-10 नौजवान चाहिए हर पोलिंग स्टेशन पे। जब धांधली करेंगे, आपने इनको धांधली नहीं करने देनी। जो मर्जी कर लो, 17 तारीख को नतीजा आएगा, 20 में से 20 इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। मरियम जो झूठों की सजा दी है, जिसका मसला है तो उसे सच ही नहीं माना जाता। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की बाजियाबी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए 18 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी ने बैरून मुल्क साजिश के झूठे बयानिए को फैलाया। साबिक खातून अव्वल मुखालिफिन और इदारों के खिलाफ ट्रेंड्स चलवाती नहीं। साइफर बुशरा बीबी की हिदायत पर निकाला गया। हीरों की रिश्वत लेने वाला कैसा सादिक और अमीन है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने साबिक हुकूमत को निशाने पर ले लिया। कहती हैं फराह गोगी इमरान खान और बुशरा बीबी की फ्रंट वुमेन थी। उस्मान बुजदार डमी, असल वजीर आला फराह गोगी थी। नौकरियों और घर देने के झूठे वादे किए गए। सियासी इंतकाम पर यकीन रखने वाला शख्स ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। बलोचिस्तान में मॉनसून बारिशों ने तबाही मचा दी। कोयटा समेत कई शहरों में मकानात गिरने और सैलाबी रेलों में बहने से हलाकतों की तादाद 32 हो गई। बलोचिस्तान के इलाके मच में सैलाबी रेले में 5 कारकुन बह गए। सरियाब के एक घर की बोसीदा छत गिरने से मां बेटी जाँ बहक हो गई। सूबाई हुकूमत ने कोयटा को आफत ज़दा करार देकर शहर में एमरजेंसी नाफिज कर दी। PDMA के मुताबिक 13 जून से अब तक बारिशों में मजमूई तौर पर 39 अफराद जाँ बहक हुए। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। कोयटा आफत ज़दा करार। शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। तेज हवाओं से कई दरख्त उखड़ गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।
मुसलसल दूसरे रोज भी बादल खुलकर बरसे, नदी नालों में तुग़यानी आ गई। कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों मकानात की छतें और दीवारें गिर गयी। मुतादिद अफराद पानी में डूब गए। सरियाब के एक घर की बोसीदा छत गिरने से माँ बेटी जाँ बहक। किला सैफुल्लाह, जोब, पशीन, हरनाई सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। पशनोब में राब्ता पुल सैलाबी रेलवे में बह जाने से रेस्क्यू एहलकारों को मुतासरीन तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना है। कान मेहतरजई, लोईबंद और रागा सुल्तान जई में राब्ता सड़कें सैलाबी रेलों में बह गयी। तूफानी बारिशों के बायस हरनाई, पंजाब, लोरलाई, शाहराह आमद रफ्त के लिए बंद कर दी गयी। अफगान सरहदी इलाके कमरुद्दीन के मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि लोरलाई की पठानकोट नदी से 2 बच्चों की लाशें मिली हैं। खैबर तक कराची मुल्क के दीगर शहरों में भी अब्र रहमत खुलकर बरसा। बारिश से जहां गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी हुई, वहीं मामूलात ज़िंदगी भी मुतासिर हुए। कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुख्तलिफ वाक़यात और हादसात में इंसानी जानें भी गईं। मानसून एक्सप्रेस रवा दवा। खैबर तक कराची शहर शहर बारिश, अब्र रहमत जो खुलकर बरसा तो गर्मी की जैसे छुट्टी ही हो गई। मूसलाधार बारिश से मामूलात जिंदगी भी मुतासर रहा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स और कच्ची आबादियों में पानी जमा। रावलपिंडी की सड़कें और गलियां भी नदी नालों का मंजर पेश करती रही। लाहौर के कई इलाकों में बादल बरसे। गुजरावाला में बारिश के दौरान बिजली के पोल से करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 1 जख्मी। शकरगढ़, मंडी बहाउद्दीन, शेखपुरा, ननकाना साहब, सांगला हिल, खुशाब, सरगोदा, ओकाड़ा, गुजरात समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश हुई। नॉर्थ कराची में घर की छत गिरने से 1 बच्चा जाँ बहक हो गया, खातून जख्मी। सिंध के दीगर शहरों में बारिशों से निजाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। सखर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी लोगों के घरों में दाखिल। ठट्ठा में शदीद बारिश से जम्पर, पोट्री और जंगशाही का रेलवे ट्रैक मुतासिर जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। मीरपुर खास आदम टाउन में छत गिरने से बच्चा जख्मी हो गया। जम्पर के करीब बारिश के बायस कोयले की कान में फंसे 10 लोगों की जिंदगियां खतरे में। कानूनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर PTI के 5 कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अक़लियती नशिस्तों पर हकूक और इस्माइल याकूब, जबकि खवातीन की नशिस्तों पर बतूल जैन, सायरा रजा और फौजिया अब्बास नसीम को कामयाब करार दिया गया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से नीदरलैंड्स के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाली सूरत हाल और GSP+ के कन्वेंशन पर भी गुफ्तगू की गई। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, ज़रई शोबे में नीदरलैंड की तकनीकी मुआवनत से फ़ायदा पंजाब के काश्तकारों को पहुँचेगा। 100 यूनिट बिजली रिलीफ बजट का हिस्सा है। वफाकी वज़रा मरियम औरंगजेब और साद रफ़ीक का दावा। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि बजट में 100 यूनिट बिजली की तफसील मौजूद है। 5 करोड़ 60 लाख घर 100 यूनिट की फ्री बिजली के ज़ुमरे में आते हैं। इस रिलीफ की वजह से PTI पंजाब हुकूमत को बजट पेश करने नहीं दे रही थी। ये चाहते हैं कि अवाम को 100 यूनिट के रिलीफ से महरूम कर दिया जाए। साद रफ़ीक के मुताबिक 100 यूनिट बिजली से लाखों घराने मुस्तफ़ीद होंगे। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की हिमायत का ऐलान। विफाकी वजीर कमर जमान कायरा कहते हैं, ज़िमनी इंतखाबात को इत्तेहादी जमातें अपना इलेक्शन समझकर लड़ रही हैं, किसी को मुहिम जोई की इजाज़त नहीं दे सकते। मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले किए, अब किसी को बेहतर होती सूरत हाल ख़राब नहीं करने देंगे। बनाव सिंगार के लिए गाय भी पॉलर जाएगी। कुर्बानी के जानवरों को नहलाने के लिए सर्विस स्टेशन कायम कर दिया गया है, जहाँ बैल बकरे सभी खूब मजे से नहाते हैं। मजीद तफसीलात मानिया शकील की रिपोर्ट में। यूं सजना सवरना और ये अदाएं, अरे ये जलवे किसी हसीना के नहीं, ये तो ईदा कुर्बान के लिए लाए गए मवेशियों के हैं, जिनको नहला धुला कर तैयार किया जाता है। 7 से 8 साल हो गए सही ये काम स्टार्ट
स्टार्ट करा है। जो भी आते हैं जानवर हम नहला देते हैं, लेके आते हैं लोग। अभी बारिशें भी हो रही हैं, बहुत गंदे हो रहे हैं जानवर। हम हर साल यहीं पे जानवर लेकर आते हैं और जो भी जानवर लाते हैं यहाँ पर लाके सर्विस अच्छी से करवा लेते हैं। नाजराबाद में कायम इस सर्विस स्टेशन में सुन्नत इब्राहिमी के लिए लाए गए बड़े मवेशियों को 100 जबकि छोटे चौपाइयों को 50 रुपए में जमकर साफ सुथरा किया जाता है। ईद कुर्बा पर अपनी कुर्बानी के जानवर को यूं ही सजाना संवारना हो तो सर्विस स्टेशन लाए और यूं ही चमचमाएं। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के हमरा मानिया शकील, न्यूज़ कराची।